देखो, अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसी रिएक्शन से रिलेटेड। पहले इजी क्वेश्चन होंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ये बेंजोइक एसिड लिया मैंने, बेंजोइक एसिड लिया, C6H5CO2 लिख सकते हो। NH3 हीट किया, ध्यान देंगे NH3 हीट किया, NH3 हीट किया, A मिला। ND3 हीट किया, H का D लगा दिया, ड्यूटीरियम। ND3 हीट किया, B मिला। ND3 हीट किया तो B मिला। अब डाला इसके अंदर एक बार Br2OH आयंस, इसमें डाला Br2OD नेगेटिव आयंस। इसी के अंदर A में डाला Br2OD नेगेटिव आयंस, और इसी में डाला Br2OH आयंस। आंसर बोलो चारों के। मैकेनिज्म पता है, और OH आयंस मतलब H2O होता है, ये ध्यान रखना, कहीं अगर मेंशन नहीं किया। OH आयंस का मतलब H2O होता है, और OD नेगेटिव आयंस का मतलब D2O होता है। आंसर निकालो जल्दी से इनके। क्वेश्चन क्लियर है ये? बेंजोइक एसिड है, एक बार NH3 के साथ हीट किया है, एक बार NH3 के साथ हीट किया है तो A मिला। Br2OD नेगेटिव आयंस डाला तो प्रोडक्ट मिला, Br2OH आयंस डाला तो प्रोडक्ट मिला A में। इनको भी कर लेते हैं। A और B तो मैंने लिख ही दिया है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। और मैंने तुम्हें बता दिया है, एक हिंट दे दिया यहाँ पे, कि अगर OD नेगेटिव आयंस बोला है तो मतलब D2O है, OH आयंस है तो H2O। नहीं तो कई बार ये भी मेंशन कर देते हैं कि OD नेगेटिव आयंस है, साथ में अलग से हमने वाटर डाला है। मेंशन नहीं किया है तो OD माइनस का मतलब D2O लेना। अब इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ मैकेनिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, मैकेनिज्म नहीं पढ़ा होगा तो फिर आंसर नहीं निकाल पाओगे।
हाँ, किसी ने निकाला आंसर? वेदांत, वेदांत आंसर निकाल लिए? और कोई बच्चा जिसने आंसर निकाला हो? छवि, अर्नव, कनिष्क, चलो सिद्धि। यस सर, निकाल लिए। निकाल लिया आंसर? चलो सिद्धि एक बार आंसर बोलो, फाइनल आंसर क्या है? सी सर और डी ए। बता दो तो तुम्हारे सही। सी और डी बता दो बस, सी और डी। सर डी, डी है एनिलीन, हाँ, और बी है, सी है C6H5NO ND2। परफेक्ट, सारे सही है तुम्हारे इसका मतलब। देखो, ये जहां पे OD माइनस है ना, वहां पे ND2 बनेगा। जहां OH माइनस है, वहां NH2 बनेगा। डायरेक्ट तो ऐसे याद रख लो, लेकिन मैग्नेटिक्स के बिना नहीं करना है। ये यहाँ पे तुम्हें पता है कि यहाँ जहां पे सी, ये तो मैंने पीछे लेक्चर में बताया है। ए जो है बेंजामाइड बनेगा, CONH2, CONH2। और बी जो है वो COND2 बनेगा, ND2। अब तुम्हें पता है बेस जला हुआ है, तो दोनों H ये बाहर निकलेंगे। बेस जला हुआ है, दोनों D यहां से भी बाहर निकलेंगे। मैं एक ले रहा हूं आंसर, मान लो ND2 ले रहा हूं, ND2 है। इसके मैकेनिज्म में, इसके मैकेनिज्म में C6H5 C डबल बॉन्ड ON बनना ही बनना है। ये बनेगा ही बनेगा, ट्रिपलेट नाइट्रीन। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये शिफ्ट करेगा यहाँ से, C6H5 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बनेगा। अब उसके बाद OH चार्ज डाला है, तो पानी अटैक करेगा, पानी अटैक करेगा तो HH OH OH। इसलिए OH से अटैक कर रहे हैं तो एनिलीन आंसर। और अगर OD माइनस अटैक कर रहे हैं तो ND2 आंसर। ऐसे ही ऊपर भी OH से अटैक कर रहे हैं तो NH2 आंसर। OD माइनस अटैक कर रहा है तो ND2 आंसर। अब एक बार हैंडसेस करेंगे जिसके चारों सही है, C D E और F, C D E और F जिसके सही है सारे, जल्दी से हैंडसेस करना जिसके सही है। ये सिद्धि का सही है, और कोई? चलो, यानी किसी सिद्धि के अलावा किसी का सही नहीं हुआ है। हैंडसेस करेंगे जिसको समझ आ गया, नहीं तो मैं दोबारा बताऊंगा मैकेनिक्स के थ्रू ही हो। जिसको समझ आ गया एक बार हैंडसेस करेंगे। अभिषेक, कनिष्क, वेदांत, कृष्णा, निवृत्ति, शिखा, निकिता, छवि, सम्यक, अर्नव, अंशिता। मैकेनिक्स पे ध्यान दो, ये तो बहुत कम बच्चों को समझ आया, 10 बच्चे हैं सिर्फ। और नहीं समझ आया किसी को? देखो, ऑर्गेनिक नहीं सीख पाओगे ऐसे, मैकेनिक्स पे ध्यान दो। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ, तब जरूर समझ आना चाहिए। चलो, किसी को कोई डाउट पूछना तो डाउट पूछो मेरे से। डाउट है तो डाउट पूछ लो अभी। छवि, यस सर। छवि समझ नहीं आया है? सर आ गया समझ में। आगे समझ? चलो एक बार मैं दोबारा यस बोल रहा हूँ। सर। जब, देखो हाँ, सब में C6H5 C डबल बॉन्ड ON तो बनेगा ही बनेगा। C6H5 C डबल बॉन्ड ON तो बनेगा ही बनेगा। ये बनने के बाद शिफ्टिंग होगी, क्यों? क्योंकि दोनों H तो गायब होंगे ना बेस की वजह से। ये दोनों HP और ये दोनों DV, ये तो गायब होंगे ही, तो ये बनेगा बनेगा। नाइट्रीन तो बनेगा ही बनेगा। अब नाइट्रीन जब बना तो ये आइसोसाइनेट बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये जाके यहाँ लग जाएगा। आइसोसाइनेट जब बनेगा, आइसोसाइनेट बनने के बाद, देखो आइसोसाइनेट बनने के बाद फिर क्या होगा? फिर यहां से क्लीवेज कर देना है, दोनों बॉन्ड हटाने हैं। दो बॉन्ड हटाए हैं तो दो वाटर मॉलिक्यूल आएंगे। पानी का एक वाटर मॉलिक्यूल का H यहाँ पे, OH यहाँ पे। दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो भी उसका H यहाँ पे, OH यहाँ पे। अगर तुमने Br2 O चांस डाला है, O चांस मतलब वाटर, O चांस मतलब वाटर।
और अगर तुमने Br2 OD नेगेटिव आयंस डाले तो जब ये बनेगा आइसोसाइनेट, वो उसमें बनेगा। आइसोसाइनेट बनने के बाद यहाँ से क्लीवेज, हैवी वाटर का D यहाँ पे तो OD यहाँ पे, हैवी वाटर का दूसरा बॉन्ड टूटेगा, हैवी वाटर का D यहाँ पे तो OD यहाँ पे, तो D2CO3 मिल जाएगा और साथ में ND2, D2CO3 और ND2 अगर हमने OD नेगेटिव आयंस डाले। अब एक बार हैंड से करेंगे, इसको समझ आ गया? फास्ट जल्दी करो, फिर क्वेश्चन बहुत अच्छे कराने हैं, ये बेसिक क्वेश्चन थे मैकेनिक्स से रिलेटेड। वंशिका, अभिषेक, छवि, कृष्णा, कशिश, प्रथम, अखिलेश, मयंक, सम्यक, निहारिका, अर्नव, वेदांत, अंशिता, बिंदिया, शिखा, निशी, निवृत्ति, हर्षित, अभी भी रह रहे हैं 8-10 बच्चे। आदित्य को नहीं समझ आया, देवांशी को समझ आ गया है, देवांशी को आ गया, सिद्धि को आ गया, आदित्य रह गया अभी, हर निकिता को आगे समझ, ईशांक को समझ आ गया, आदित्य, हर्ष, नित्या को समझ आ गया, आदित्य, हर्ष, कनिष्क को समझ नहीं आया? कनिष्क सर आ गया। आ गया? हैंड रेस कर देना जल्दी, टाइम वेस्ट होता नहीं तो हैंड रेस कर दिया करो। आदित्य, हर्ष अभी भी रह रहे हैं। प्रथम समझ आ गया को? तेरे को प्रथम, ऋषि, ऋतिक, सिद्धांत, ये सर आ गया। हैंड रेस कर दिया करो। चलो अभी ये खत्म हो गया, ये यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वाला मैकेनिक्स था जो खत्म हो गया। यहाँ पे अभी मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। अभी थोड़ा प्लस करेंगे इसमें, अब इसमें थोड़ा सा प्लस होगा, तुम्हें बताना है मेरे को, मतलब मैकेनिज्म मेरे को बताना पड़ेगा तब तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा, मैकेनिज्म मुझे बताना पड़ेगा तब तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, तो जितना मैंने आज पढ़ाया ना उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन, बस तुम्हें दिमाग में ये रखना है, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, 3 OH है तो हाईली अनस्टेबल। एक कार्बन पे OH और X, डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ मैं, OH और X आ जाए, यानी X यानी Cl, Br, I, F ये आ जाए अनस्टेबल है। दोनों एटम के लोन पेयर नहीं होने चाहिए, जैसे इधर भी लोन पेयर है, दोनों के पास, इधर O के पास लोन पेयर 2 है और X के पास 3 लोन पेयर होते हैं, तो ये अनस्टेबल है। एक कार्बन पे OH और NH2 आ जाए तो भी अनस्टेबल, ये हमेशा ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ये एक ही कार्बन पे 2 एटम ऐसे जिनके पास लोन पेयर है अगर आते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं। जैसे वाटर लूज कर देगा, या HCl लूज कर देगा, या एमोनिया लूज कर देगा, ऐसे करके तो आंसर आएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये ऐसे लूज कर देते हैं ताकि एक ही एटम रहे जिसके पास लोन पेयर। एक कार्बन पे 2 OH हैं तो वाटर लूज कर देगा, एक कार्बन पे OH और हेलोजन है जैसे Cl आ गया या Br आ गया तो HBr लूज कर देगा, एक कार्बन पे अगर OH और NH2 है तो अमोनिया लूज कर देगा। ये इस तरह से होगा, ये ध्यान रखना चीज को, तो तुम आगे क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। चलो नोट करना भी आगे। देखो जैसे अगर मैंने लिया एग्जांपल, ये बताओ जरा, ये लिया मैंने, चलो एक पहले थोड़ा प्लस वाला लेवल का लेते हैं क्वेश्चन। ये लिया मैंने NH और इसमें रिएक्शन कराई Br2 OH के साथ, Br2 यहाँ डबल बॉन्ड O NH है, डबल बॉन्ड O NH, Br2 OH के साथ रिएक्शन कर, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले तो ये हॉफमैन बोहमेट रिएक्शन देगा, नाम इसका सक्सिनिमाइड है, सक्सिनिमाइड। तो ये हॉफमैन बोहमेट रिएक्शन देगा, और कैसे देगा मैकेनिज्म अगर तुम खुद ट्राई कर सकते हो, नहीं तो एक बार तुम सोच लो, जैसे मैंने मैकेनिज्म बताया, बेस जला है, बेस किसको खींचेगा? एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन बाहर निकालने के बाद Br2 अटैक करेगा, हाइड्रोलिटिक फिजन होगा और कोई कंपाउंड बनाएगा, फिर उसके आगे क्या होगा तुम सोच के देखो। एक इस रिएक्शन, इसके मैकेनिज्म में एक चीज मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ, उसका यूज होगा, कभी भी एसिड डेरिवेटिव होता है, कभी भी एसिड डेरिवेटिव होता है, जैसे Cl लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, या NH2 लगा हुआ है, या Cl NH2 या OR लगा हुआ है, कभी भी एसिड डेरिवेटिव होगा तो इसकी रिएक्शन कभी भी होगी ना अगर, तो कैसे होगी? जैसे मैंने मान लो इसमें डाल दिया OH, तो एक बार को O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ताकि ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सके, और ये आ गया OH,
और उसके बाद ये वापस दे देगा इलेक्ट्रॉन, वापस देगा ताकि एक जो दूसरा नेगेटिव ग्रुप है वो बाहर निकल जाए। तो आंसर आ जाएगा CH3COH। ये याद है सबको कि नहीं? अर्नव ये याद है कि नहीं? गणेश ये याद है ना? तो इसका यूज होगा इसके अंदर, क्योंकि ये भी एसिड डेरिवेटिव वाला पार्ट है, तुम्हें दिख रहा होगा, ये रहा एसिड डेरिवेटिव वाला पार्ट। तो अब ये ट्राई करो, एक बार मैकेनिक्स ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आएगा। एक बार तुम सोच लोगे ना, फिर मैं बताऊंगा तो तुम्हें याद रहेगा, नहीं तो टफ रहेगा। बताओ क्या आंसर आएगा। निकालो आंसर। नेक्स्ट क्लास से और ध्यान सुनना, नेक्स्ट क्लास से 19% में स्टार्ट करूंगा तुम्हारा आइसोमेरिज्म, है ना? आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम लो, मैं लेक्चर इसके आज भेजूंगा ग्रुप पे, तो उसको रीड करके नोट जरूर बना लेना, ताकि आइसोमेरिज्म भी ढंग से समझ आए। हाँ, किसी ने ट्राई किया है, क्या आंसर आएगा? किसी ने ट्राई किया है, क्या आंसर आएगा? निकिता, सम्यक। सर एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। नहीं, वो तो उसके आगे भी तो रिएक्शन होगी सिद्धि, उसके आगे भी रिएक्शन होगी ना। हाँ सर, एक मिनट।
चलो आंसर देख लेंगे एक बार अब आंसर देखेंगे इसका। देखो बेस जला है, बेस जला हुआ है यहाँ पे, ओ चांस बेस क्या करेगा, इसको नेगेटिव बना देगा पहले तो, एच हटाया और नेगेटिव बन गया। ये जो एच था इसको हटा देगा ये बेस, और ये चीज आ गई एन नेगेटिव, एन नेगेटिव आ गया है ना, एन क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब Br2 आएगा, इसका हेटेरोलिटिक फिजन होगा, ये इलेक्ट्रॉन ले गया और NBr आ जाएगा, एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड आ जाएगा, एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड। अब फिर O चाइंस आएंगे, अब ये काम करेंगे किसका, न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि अब एक्टिव हाइड्रोजन है नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और वापस देगा, लेगा ताकि O चांस अटैक कर सके, लेगा ताकि O चांस अटैक कर सके। अब वापस देगा तो N के पास नेगेटिव आ जाएगा, वापस देगा तो N के पास नेगेटिव आ जाएगा, और ये चीज आ गई OH, और ये आ गया C डबल बॉन्ड O N माइनस Br, ये आ गया। ध्यान रखना, कभी भी एसिड बनेगा ना, कभी भी एसिड बनेगा और हल्का सा भी बेसिक मीडियम है या नहीं भी है, तो तुम एसिड का हमेशा आयन बना दो। क्यों, क्योंकि एसिड से स्टेबल उसका आयन ज्यादा होता है, पता ना, ये एसिड से ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स इक्वली कंट्रीब्यूटिंग होते हैं। तो ये अपना H लूज करेगा, प्रोटॉन ट्रांसफर कर देगा, एसिड अपना H जो है वो ट्रांसफर कर देगा किसको, नेगेटिव चार्ज। ये वाला H जो है ना, ये इसके पास आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि एसिड से ज्यादा स्टेबल उसका आयन होता है। तो ये आ गया C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O NHBr। अब तुम्हें दिख रहा होगा हॉफमैन ब्रोमाइड का मैकेनिज्म बन रहा है पूरा। अब इसमें मैंने O चार्ज डाला तो ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा और Br इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और आंसर आ गया O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O N नाइट्रीन, आ गया नाइट्रीन। अब उसके बाद तुम्हें पता ही है मैकेनिज्म क्या होता है। यहां तक नोट कर लिया सबने, यहां तक सबने नोट कर लिया है। निशी, यस सर। नोट कर लिया यहां तक, यस सर। कुछ पूछना है इसमें यहां तक। नो सर। देखो इधर, ये आने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन देगा, तुम्हें पता है इसके बाद वो बनना है आइसोसाइनेट, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, रीअरेंजमेंट होगी और N डबल बॉन्ड C बॉन्ड हो जाएगा। ये रीअरेंजमेंट हुई यहाँ पे, और आ गया N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा। और उसके बाद तो वही वाटर आएगा, और ये यहाँ से क्लीवेज H यहाँ पे, H यहाँ पे, OH OH। तो फाइनल आंसर ये आ गया, डबल बॉन्ड O NH2, ये नेगेटिव है, और साथ में H2CO3 बन जाएगा K2CO3। ये आंसर है इसका। समझ आया कि नहीं, ये समझ आ गया कि नहीं। मैकेनिज्म का 2-3 बार लिखोगे ना, समझ आ जाएगा, इजी मैकेनिज्म है, एक एक स्टेप करते जाओगे, अपने आप रास्ता मिलता जाएगा कि किस तरह से करना है। चलो एक और बता दो इसी टाइप, एक और इसी टाइप, चलो एक इजी बताना, एक इजी क्वेश्चन। ये देखो किसका सही निकलता है, PHCH OH C डबल बॉन्ड O N15H2, इसमें डाल दिया मैंने KOBr, बताओ आंसर क्या है। इसमें KOBr डाला, CONH2 है, CONH2 है, और N15 वाला लिखा है मैंने, तो इसमें आंसर क्या आएगा, देखते हैं इसका सही होता है। एक ये भी ट्राई करो, ताकि वो भी पता लग जाए कि सीरो केमिस्ट्री
प्रिजर्व रहती है। CH3 PHH CONH2 Br2 O चांस डाले या Br2 NaO डाला, इसमें क्या आंसर आएगा? एक और लिख लेंगे। ये सिर्फ इसलिए कि तुम्हें ये दिमाग में रहेगा कि हाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रिजर्व रहती है। Br है, वेज पे ही CONH2 है, Br2 O चांस डाले तो आंसर क्या आएगा? ये तीन आंसर निकालो जल्दी से, 1 2 और ये 3। जल्दी से निकालेंगे आंसर, फिर आगे एक मगाने दूंगा अच्छा वाला। देखो फर्स्ट केस में आंसर, फर्स्ट का आंसर बोलना किसी को। सिद्धि, देखो उधर, देखो किसी का सही हुआ अगर, ये आएगा आंसर PHCHOH N15H2, यही तो आएगा। CO बाहर, Br2 प्लस KOH ही तो है ये आएगा। लेकिन अब मैंने तुम्हें बताया था एक ही कारण पे दो ग्रुप ऐसे नहीं आ सकते जिनके बाद लोन पेयर है। जैसे OH और NH2 आ गए, OH और NH2 आ गए ना, तो इसमें क्या होगा? अमोनिया बाहर निकल जाएगा और आंसर आ गया PHCH माइनस अमोनिया और आंसर आएगा PHCH। अब किसी का भी सही हुआ ये? बेंजल हेड आंसर है। किसी का सही हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ किसी को सही? वेदांत, सम्यक, नहीं सर। समझ आ गया कि नहीं? अभी कराया था ना पीछे, यही इसी टाइप को तो कराया पीछे। समझ आ गया कि नहीं? यस सर, समझ आ गया। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिर्फ इसलिए दिया है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रिजर्व रहती है। अगर ये पार्ट पहले अगर आर था, ये वाला पार्ट अगर आर था तो आर ही रहेगा। जैसे इसमें तुम देखोगे तो पहली प्रायोरिटी इसको देंगे, दूसरी प्रायोरिटी पीएच को देंगे, तीसरी प्रायोरिटी CH3 को देंगे। तो हम कैसे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एस था इस कारण पे, तो एस का एस ही रहेगा। ये मैंने ऑफलाइन क्लास में थोड़ा बताया था, नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम सिर्फ इतना याद रख लो, पीएच इधर जैसे था वैसे ही रहेगा, CH3 जैसे था वैसे ही रहेगा, H जैसे था वैसे ही रहेगा और NH2 लग जाएगा। ये बोलने का मतलब है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रिजर्व है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? प्रिजर्व है, जैसा था वो वैसा ही रहेगा। इसको इस पार्ट को हम चेंज नहीं करते, क्योंकि यही तो बनता था सी बॉन्ड ON, ये बनता था, फिर ये इलेक्ट्रॉन दे देते थे, ये इलेक्ट्रॉन देते थे, तो ये पार्ट चेंज नहीं होगा, ये पार्ट जो है एज इट इज रहेगा। तो बस ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब Br2 O चांस डाला, अगर मैंने Br2 O चांस डाला तो उसमें भी सिर्फ ये CO हट जाएगा, ये ऊपर है, वेज का मतलब ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, ये आंसर है इसका। ऐसा नहीं है कि वेज डैश में चेंज हो जाएगा, NH2 आ जाएगा। ये मत करना कि ये Br ऊपर है, ये मत करना कि ये Br ऊपर और ये डैश बना दे, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं मिलेगा। जैसा था वैसे ही रहेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री विल बी प्रिजर्व, स्टीरियोकेमिस्ट्री विल बी प्रिजर्व, वो कंजर्व रहेगी हमेशा, ध्यान रखना चीज का। तीन एग्जाम्पल समझ आ गए इसके कि नहीं? ये तीन एग्जाम्पल समझ आ गए? चलो अब ये समझ आ गए तो नेक्स्ट नोट करेंगे। अब नेक्स्ट जो है थोड़ा प्लस क्वेश्चन होगा इसका, इसका बताओ आंसर क्या आएगा। अगर मैंने, और ये मैंने करा दिया, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि नहीं कराया, ध्यान देना। C डबल बॉन्ड ONH, C डबल बॉन्ड ONH, और इसमें मैंने डाला NaOBr डालते हैं ना,
NaOBr की जगह NaOCl डाल दिया इस बार, यानी Br की जगह Cl आएगा। NaOBr की जगह मैंने Cl डाल दिया और साथ में H2। तो तुम्हें बताना प्रोडक्ट क्या मिलेगा, X क्या मिलेगा, X जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा। और ये लगा हुआ है यहाँ पे एक विड्रॉइंग ग्रुप NO2, ये विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है NO2, जो बताएगा कि ये वाला कार्बन जो है ज्यादा रिएक्टिव है। ऑर्थो और पैरा पे अपना इफेक्ट डालेगा, ऑर्थो वाले कार्बन को और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट करेगा, देयरफॉर दिस विल बी मोर रिएक्टिव। ये बताने के लिए सिर्फ NO2 कि OH आयंस अगर आएंगे तो इस पे अटैक करेंगे, ऊपर वाले पे नहीं अटैक करेंगे। निकालो इसमें आंसर क्या आएगा, देखते हैं कि किसका सही होता है। सेम मैकेनिज्म है जैसे सक्सिनिमाइड में कराया मैंने, सेम उसी टाइप का मैकेनिज्म, करो ट्राई। निकाल लिया आंसर। देखो मैं इसको ऑरली डिफाइन कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या होगा, ये N माइनस है, देखो ये आया C डबल बॉन्ड O, बेस जो है NaOH है ना इसके अंदर बेस, वो उसको हटाएगा, नेगेटिव लेके आएगा। फिर Cl2, NaOH और Cl2 था, ये Cl2 यहाँ पे आ जाएगा, Cl2 यहाँ आ जाएगा, N और Cl आ जाएगा और NO2 है। अब NO2 जो है इस ग्रुप को ज्यादा रिएक्टिव बनाएगा, इसलिए OH आयंस अब इस पे अटैक करेंगे। अब OH आयंस इस पे अटैक करेंगे इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये OH आयंस का नेगेटिव इधर इलेक्ट्रॉन देगा, फिर ये O नेगेटिव जो है ये वापस इलेक्ट्रॉन देगा, N पे आएगा नेगेटिव, ये चीज आ जाएगी। देखो पीछे बताया वो सेम मैकेनिज्म, C बॉन्ड O N माइनस Cl आ जाएगा और यहाँ आएगा C डबल बॉन्ड O OH, और OH का अब ये H लूज हो जाएगा क्योंकि इससे ज्यादा एसिड से ज्यादा आयन होता है, ये H लूज हुआ, नेगेटिव आया और NH यहाँ लग जाएगा, NHCl बन जाएगा, ये NHCl। यहाँ तक पहले नोट कर लो मैकेनिज्म, फिर आगे बताता हूँ। यहाँ तक जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बता रहा हूँ, जल्दी करो इसे। हाँ सम्यक यहाँ तक समझ आ गया है, सम्यक यस सर। यहाँ तक लिख लिया था खुद की नहीं? सम्यक किसी यस भी बच्चे सर, ने यहाँ तक खुद लेकिन लिख फिर मैं लिया था? क्लियर नहीं हो पा रहा, मतलब अभी क्लियर नहीं हुआ? नहीं सर, क्लियर हो गया, मतलब खुद से आंसर इतने प्रॉपर्ली निकल नहीं पा रहे इनके। कुछ ये था, वो प्रैक्टिस करेगा तो हो जाएगा। अब मैकेनिक्स के डेप्थ में जाएंगे धीरे धीरे। अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या डालेंगे, बेस डालेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये हाइड्रोजन ज्यादा ऐसी हो चुका है, इसके साथ C लगा हुआ है, तो इसलिए अब ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा और Cl इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, बन गया यहाँ पे क्या, नाइट्रीन, -H2 -Cl नेगेटिव।
तो ये बन गया यहाँ पे नाइट्रीन C डबल बॉन्ड ON, और फिर इससे क्या बनेगा आइसोसाइनेट, ये COO नेगेटिव है ही। ये तो बनते ही ना, तुम इसको NH2 बना दिया करो सीधा, ये बनते ही ये वाला पार्ट, इसको सीधा क्या बना दिया करो, हटा के पूरा NH2 बना दो। देखो इसमें बनेगा, रीअरेंजमेंट होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, और ये नेगेटिव जाके जुड़ जाएगा इसके साथ। तो इसको N डबल बॉन्ड C आइसोसाइनेट बनाएंगे पहले। आइसोसाइनेट बनाने के बाद ये यहां से क्लीवेज, पानी का H इधर, OH इधर, दूसरा बॉन्ड टूटा, पानी का H इधर, OH इधर, तो आ जाएगा NH2। ये बनते ही NH2 बन जाएगा। तो NH2 ऊपर, COO नेगेटिव नीचे, ये आंसर है। और साथ में तुम्हें प्रोडक्ट मिल ही जाएगा इसमें, ये आ गया NH2 COO नेगेटिव, और ये आ गया NO2। एक बार चेक करो, कोई डाउट है तो पूछ। हाँ समझ आ गया सबको कि नहीं मैकेनिज्म? ये सबको क्लियर हो गया मैकेनिज्म? इन मैकेनिज्म को तुम दो दो तीन तीन बार लिख के देखना। नेक्स्ट टाइम जो क्लास होगी ना, कल तो स्टेटोमीटर की क्लास होगी, नेक्स्ट टाइम जो क्लास होगी इसके कुछ क्वेश्चन और करेंगे, और नया टॉपिक स्टार्ट होगा आइसोमेरिज्म। उसके लेक्चर्स मैं भेज दूंगा आज नाइट में, उसको लिखना स्टार्ट कर दो पहले से ही, ताकि वो ढंग से समझ आ जाए। मैंने तुम्हें बोला हुआ GOC, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म, 3 टॉपिक है कंसेप्ट वाले इसके, तो यहाँ तक पढ़ लेना जरूर।